जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जो जीवन है, उससे भी इसका बहुत बड़ा संबंध होता है। दिस वेरी मोरल अप्रोच टुवर्ड द डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द इथिकल डेमोक्रेसी। बहुत सारे अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे किए गए हैं जिसको हम लोग इथिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इथिकल डेमोक्रेसी इज द practical form of all democratic philosophies in which the human value are pre-received at the basic of foundation of society and governance। देखिए, इथिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जितने भी फॉर्म्स हैं डेमोक्रेटिक फिलॉसफी की, वे सभी चीज़ें ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा प्री रिसीव करेंगे। उसका जो बेसिक फाउंडेशन है उसका ध्यान रखेंगे। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसी के साथ लेकर के गवर्नेंस की जाएगी। द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मोरल डेमोक्रेसी इन दिस वॉज द सीन द स्लोगन लिबर्टी। अगर आप इस डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण देखना जाए तो इसका एक स्लोगन है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि सभी के लिए अधिकार होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए और सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। लिबरल डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन फ्रांस इन 1789। देखिए, अगर आप 1789 की बात करें तो फ्रांस के अंदर जो लिबरल डेमोक्रेसी की जो क्रांति देखने को मिलती है। Here the fraternity among the all three has more significant। अगर आप देखें फ्रेटर्निटी तो इन तीनों से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आता है। बिकॉज इक्वलिटी कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द ब्रदरहुड। उन्होंने कहा कि जो इक्वलिटी है, समानता है, वो बिना भाईचारे के हम लोग उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं। Among the individuals and the without equality freedom cannot be achieved। हम लोगों को आज़ादी जब तक नहीं देंगे, उनकी इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, तब तक हम जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरियस थ्योरीज ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारी थ्योरी डेमोक्रेसी की हमें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। उनको पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग टाइप्स की डेमोक्रेसी दी है। देखिए, डेमोक्रेसी होल्ड्स अ ब्रॉड आइडियोलॉजी ऑफ इटसेल्फ एंड द स्कॉलर्स हैव द डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसका जो आइडियोलॉजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या किया है, अलग अलग इसकी वर्णन किया है, अलग अलग इसके क्वेश्चंस हैं, क्या पावर है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में जो रियल पावर है वो किस क्लास के पास है, क्या सोसाइटी के अंदर एक्सरसाइज की जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से हम देखेंगे तो अलग अलग थ्योरीज हमें समाज में देखने को मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है, जो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो जो पहली थ्योरी है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड है प्योरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड है इलिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी, एंड नेक्स्ट है द सोशलिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम बच्चों शुरुआत कर लेते हैं द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो पारंपरिक तरीके से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की थ्योरी चली आ रही है, उसको हम सबसे पहले पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स इन प्रीवियस थ्री सेंचुरी। देखिए, इस तरह का जो डेवलपमेंट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है, और जो लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने लास्ट 3 सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है। दिस इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द पॉपुलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और इसको हम लोग वेस्टर्न थ्योरी कहते हैं और डेमोक्रेसी में ये पॉपुलर थ्योरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब इसके जो मानने वाले हैं वो कौन कौन से महान लोग हैं, जैसे होब्स हैं, लॉक है, रोसेस हैं, वैंथम है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, मॉन्टेस्क्यू हैं, अब्राहम लिंकन है, जेफरसन है, हर्बर्ट है, स्पेंसर है। ये सभी लोग अपना जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी की थ्योरी है उसको फुलफिल करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं।
ये सभी लोग मेजर थिंकर्स हैं और इसके ऊपर थिंक करते हैं। ऑल दी स्कॉलर्स हैव द प्रिस्क्राइब देयर द आइडिया रिलेटेड ऑफ डेमोक्रेसी। ये जितने भी स्कॉलर्स हैं इन सभी ने क्या किया है, हमें प्रिस्क्राइब किया है और अपने अपने आइडिया जो हमें प्रोवाइड कराए हैं। अब देखिए बेसिक बेनिफिट्स ऑफ फीचर ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसका समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। फर्स्ट, मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान क्रिएचर है, प्राणी है। देयर फॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इंटरेस्ट इज इनहेरेंट इन हिम। उसने के अंदर एक गुण होता है, क्वालिटी होती है कि वो अपना जो फ़ायदा है उसको समझ सकता है, देख सकता है। सेकंड पॉइंट, ऑल पर्सन्स आर बेसिकली इक्वल। इसमें बताया कि जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, इक्वल हैं, सब समान रूप से हैं। थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म according to the liberal and the democratic constitutional, meaning that the principle of limit governance should be followed। देखिए जो भी गवर्नमेंट है उसको एक फॉर्म क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी जो संवैधानिक तरीके से मान्यता प्राप्त हो उसके प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और लिमिटेड तरीके से जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, द विल ऑफ द पीपल इज द बेसिस पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट इज मेयरली द ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। देखिए जो विल पावर होती है लोगों की वही सत्ता के अंदर शक्तियाँ प्रदान करती है, वही गवर्नमेंट को चलाने में, और जो ट्रस्टी हैं जो पॉलिटिकल पावर में बिलीव करते हैं उन्हीं लोगों को ट्रेडिशनल जो डेमोक्रेसी है वो प्राप्त होती है। फिफ्थ पॉइंट, देयर आर द डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट सच है। देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेट है, सही है, बिल्कुल एक्चुअल है और उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। कैसे, इसमें देखिए 5 का पहला पॉइंट देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। देखिए सरकार जो है जो रन की जाती है वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के कॉम्बिनेशन से ही सरकार को चलाया जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी शुड बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन एंड द ऑपरेशन गवर्नमेंट। देखिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो मेजॉरिटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, उनके द्वारा फॉर्मेशन जो है उसको प्राप्त किया जाता है और उन्हीं के जो डिसिप्लिन्स हैं उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट्स को क्या करना है, वो ऑपरेट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। देखिए जो भी गवर्नमेंट सत्ता में है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों के प्रति उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये उस सरकार की हो। फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल शुड बी द पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जो भी गवर्नमेंट बनती है उसका मेन एम होता है कि लोगों की सुरक्षा करे, उनको प्रोटेक्शन प्राप्त करे। ओके बच्चों, 5th पॉइंट के सारे सब क्लियर होने के बाद 6th पॉइंट देखते हैं। पीपल शुड एंजॉय द सिविल लिबर्टी एंड द प्रोटेक्ट हिम द फ्री एंड फेयर जुडिशरी मस्ट बी स्टेब्लिश। देखिए जो लोग हैं उनके अंदर आज़ादी होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन की भावना उनके पास होनी चाहिए, फ्री और फेयर जुडिशरी उनके लिए हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार का जुडिशरी के मामले में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलना चाहिए। 7th पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो डेमोक्रेसी के अंदर आप कहते हैं ना इलेक्शन, चुनाव, ये फिक्स टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए और फिक्स टाइम में होना चाहिए। एंड मोर देन द वन पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रिमेन अवेलेबल टू द कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। देखिए एक से अधिक पार्टियां, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जब भी कोई चुनाव होता है उसके अंदर एक से अधिक पार्टियां जो है वो होनी चाहिए चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए।
ओके, तभी रियल स्थिति का पता चलता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है और वही जीत रही है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये बताया गया है कि एक से अधिक पार्टियां चुनाव लड़नी चाहिए और होनी चाहिए। इसका 8 पॉइंट देखते हैं बच्चों। गवर्नमेंट शुड बी रेस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। कोई भी सरकार हो, ठीक है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि पब्लिक की जो भी ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको मानना भी चाहिए। ओके, अब देखते हैं जो सेकंड थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में आते हैं आपके बच्चों। द प्यूलिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो दूसरा टाइप है इसको हम लोग प्यूलिस्ट थ्योरी कहते हैं। ओके, इसको समझते हैं क्या है। The basic premises of the Purist theory and the approach of democracy is the Purist ideology which believes that the federal of the society। देखिए जो premises है Purist theory की, वो इस बात पे बिलीव करती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको थ्योरी को मानने वाले कुछ महान लोग हैं जिनका नाम आगे देखते हैं, जैसे H.J. लास्की, एर्नेस्ट बार्कर, मिस फ्लोटी, G.D.H. कोले, दिग्वी, ये सब ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने इस प्यूलिस्ट थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, रॉबर्ट दहल ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो प्रोफेसर दहल हैं उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें। ही प्रिस्क्राइब्ड टू कॉल इट मल्टी कल्चरलिज्म। उन्होंने माना है कि हमारा जो सोसाइटी है वो मल्टी कल्चर से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट प्रिंसेस, द प्यूलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ साइको पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो प्यूलिस्ट थ्योरी है वो एक प्रकार है साइको सामाजिक पॉलिटिकल सिस्टम का, इन विच द मैनी प्राइवेट ग्रुप्स एंड द इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले देयर द पार्ट इन पावर। देखिए बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कि वो क्या करें, एक बहुत अच्छा रोल अदा करें स्टेट को डेवलप करने के लिए। ओके बच्चों, जो अगली थ्योरी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। द इल्टिस्ट थ्योरी ऑफ द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए क्या पहुँच है इसकी। द एलाइड क्लैन इज द एंटायर इन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए जो एलाइड ग्रुप के लोग हैं, झुंड के लोग हैं, वो डेमोक्रेसी के अंदर एंटर करते हैं। इनमें कौन कौन से? रॉबर्ट मिशेल, मोस्का, पेट्रो ब्रह्मन, सी राइट्स, मिल्स, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। रॉबर्ट मिशेल इज द जर्मन थिंकर एंड द बेस्ट द प्रेजेंट द थॉट। देखिए रॉबर्ट मिशेल जो है एक जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इसमें। इन द बुक ऑफ नेम द पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान रखिएगा, जो कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज नाम से बुक है उसको किसने राइट किया है, तो उसको लिखा है रॉबर्ट मिशेल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Mosca is an Italian scholar who had the put thoughts in the book of name। और दूसरे जो स्कॉलर मोस्का, इन्होंने भी अपने थॉट्स और विचार एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है जिसका नाम है द रूलिंग क्लास। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2 बुक्स के नाम बता दिए मैंने। द रूलिंग क्लास जो है मोस्का की है, ओके, और पॉलिटिकल पार्टीज नाम से जो है रॉबर्ट मिशेल की है। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके बच्चों, अगली जो अप्रोच है उसको देखते हैं। द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट अ यूनिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए जो मार्क्सिस्ट थ्योरी वाली डेमोक्रेसी है प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत ही शानदार और यूनिक डेमोक्रेसी मानी जाती है। विच इज़ अ काइंड ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बाय द नेचर। उन्होंने कहा कि एक ऐसा डेमोक्रेसी का टाइप है जो नेचर के द्वारा है। बट मार्क्सिस्ट लाइक द कॉल द पीपल डेमोक्रेसी, लेकिन जो मार्क्सिस्ट हैं वे इसको क्या कहते हैं, पीपल डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। द रूट आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी इज द सीन इन द आइडियोलॉजी ऑफ द कार्ल मार्क्स। देखिए इसकी जो जड़ें हैं इस आइडिया को प्रेजेंट करने के, उनमें जो आइडियोलॉजी प्रस्तुत की है वो कार्ल मार्क्स ने की है, फ्रेडरिक एंजल्स ने की है, एंड गिवन अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ लेनिन। और इसको जो राजनीतिक गुण दिया है वो लेनिन ने दिया है, स्टेलिन एंड मोस्टी टंग्स ने दिए हैं।
तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। कल आपकी जो इसमें लास्ट टाइप जो लिखी है द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ अप्रोच, इसको कल समझेंगे। ओके बाय।